हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आप सभी को कराए थे रियल नंबर्स के क्वेश्चंस एंड आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो 2 मार्क्स के बोर्ड में बहुत कम देखे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई है उनकी। ठीक है, तो एक दो ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ले लिया है। अब यहाँ पर से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। इफ द 10th डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट्स डिजिट देन फाइंड द नंबर। तो बच्चों देखिए क्या है, यहां पर से सबसे पहले आपको 2 डिजिट के नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। वो होती है बच्चों 10x प्लस वाई या फिर 10y प्लस एक्स। बस आप लोगों को क्या करना है, 10 एक वेरिएबल और दूसरा नंबर उसके साथ में होगा। अब आखिरकार ऐसा आपको क्यों करना है, ठीक है, आप यहां पर से जो भी ऐड कराओगे, देखिए मैंने यहां पर x प्लस 10y ले लिया है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास 1st डिजिट क्या है x और 10th डिजिट क्या है, जो 10 के साथ है वो 10th डिजिट है, दैट इज y। ठीक है, तो ये रहा x हमने ले ली है यूनिट डिजिट और 10th प्लेस के डिजिट हमने y ले ली बच्चों, तो ये नंबर हो गया। अब जब हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स कैसे करेंगे, x आ जाएगा 10th प्लेस पर, y आ जाएगा यूनिट्स प्लेस पर, तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई। इन दोनों का सम बच्चों कितना था 99। तो देखिए x प्लस 10y प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 99। अब यहां पर से एक इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, जब हमने इसको पूरा सॉल्व कराया देन वी गॉट अ इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, उसमें लिखा था, देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, 10th डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट्स डिजिट। अब बच्चों जो 10th डिजिट है, 10th पर हमने क्या y लिया है, वो क्या है, 3 ज्यादा है, ठीक है, यूनिट से, तो यूनिट में 3 हमने ऐड करा दिया। तो यहां पर से बच्चों हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 -3, और हमने इन दोनों को जब सोल्व कराया तो x आ गया 3 और ऐसे ही y आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर से क्या 6 आ गया बच्चों y। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आते ही हमने क्या कराया, अपने नंबर्स में पुट करा दिया, सो आवर नंबर विल बी 63। तो 63 हमारे पास में नंबर आ जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू जो भी आपको गिवन है, फिर एक और इक्वेशन वहां पर से गिवन होगी, उसको आपको लेकर चलना है और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा कि x और y की वैल्यू आते ही उसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप थोड़े लंबे हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन ईजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार देखा गया है बोर्ड्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर बच्चों दो पेयर दिए हैं, हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब बच्चों ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कब होंगे, देखिए कंसिस्टेंट कब होंगे, जब हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो कंसिस्टेंट होगा, या यूनिक यानी कि एक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तब भी कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट किस केस में है, अगर लाइंस पैरेलल हैं और लाइंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो अब बच्चों यहां पर से हम a1 अपॉन a2 के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, a1 3 है, a2 2 है, a3 8 है, ठीक है, c1, ठीक है, तो यहां पर से a2 b2 c2 हो जाएगा। अब हमने a1 अपॉन a2 निकाला है यहां से, तो 3 अपॉन 6 दैट इज 1/2, b1 अपॉन b2 निकाला 2 अपॉन -4 दैट इज -1/2, और c1 अपॉन c2 8 अपॉन 9। तो हम यहां पर देख सकते हैं a1 अपॉन a2 जो है वो अनइक्वल है b1 अपॉन b2 के। ठीक है बच्चों, ये a है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल आया b1 अपॉन b2 के, तो इसी वजह से पेयर ऑफ लाइंस कैसे हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन होती है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो इसी वजह से ये दोनों लाइंस हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, यानी कि के की किस वैल्यू के लिए जो दोनों इक्वेशंस हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देंगी। अब बच्चों देखिए यहां पर से a1 अपॉन a2 हमने निकाल लिया, k अपॉन 12, बच्चों ये a है, ठीक है, a1 के अपॉन में a2 होगा हमेशा, b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन k, और c1 अपॉन c2 है k माइनस 3 अपॉन k। तो आप यहां पर से क्या कीजिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यानी कि तीनों आपस में इक्वल होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अब बच्चों हमने यहां पर से किन्हीं भी दो को उठा करके इक्वेशन से सोल्व करा देना है। तो ये देखिए k अपॉन 12
ठीक है, इक्वल्स टू 3/k, तो k इंटू के स्क्वायर और 12 इंटू 3 36 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर से k स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो k कितना आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 6 आ जाएगा। अगर आप बाकी दो इक्वेशंस को लोगे तब भी आपका आंसर 6 ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और दूसरी केस में 0 भी आ रहा है, तो यानी कि दो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, 0 एंड 6। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बोर्ड्स में क्या है, ये आपके प्री बोर्ड में भी आपको देखने के लिए मिला होगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक लगने वाली है, तो पहले आप समझ लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल होगी। देखिए यहाँ पर आप x का कोफिशिएंट देखिए 49, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखिए 49, इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 51, तो दूसरी इक्वेशन में वो x का कोफिशिएंट होगा। तभी ये ट्रिक लगानी है। क्या कराओगे आप, पहले एडिंग द टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को ऐड कराओ। तो ऐड कराने पर क्या आएगा बच्चों, देखिए 49 प्लस 51 100, 51 प्लस 49 100 और 499 प्लस 500 1000। तो तीनों जो नंबर है 100 100 1000 तीनों 100 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, एडिंग द इक्वेशंस एंड डिवाइडिंग बाय 100, 100 से हमने डिवाइड करा, यहाँ 10 नहीं 100 होगा बच्चों। तो वी गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। और जो दूसरी इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कराया हमने दोनों इक्वेशंस को, और फिर क्या कराया हमने, -2 से डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, अब बच्चों एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दोनों को सोल्व करा लेंगे, हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 11/2 एंड y इक्वल्स टू 9/2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चंस ही करेंगे, तो आगे की वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो फिर आप अपने डाउट के क्वेश्चंस को नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।